गीत के बोले तू ही दुल्हन है, ये सबको बताऊंगा। तू ही दुल्हन है, ये सबको बताऊंगा। छोटी झुंड है मेरी, पर तुमसे प्रेम करूंगा। तू ही दुल्हन है, ये सबको बताऊंगा। छोटी झुंड है मेरी, पर तुमसे प्रेम करूंगा। तेरी आंखों से अब मैं देखूंगा, तेरे होठों से अब मैं बोलूंगा। मेरी सामर्थ्य को मैं तुम में उंडेलूंगा, क्योंकि मैं जीवित हूँ अब तुमको जिलाऊंगा। तू ही दुल्हन है, ये सबको बताऊंगा। छोटी झुंड है मेरी, पर तुमसे प्रेम करूंगा। डरना नहीं अब तो, तेरे बीच में हूँ। जो काम मुझ में हुए अब मैं तुम में करूँ। जो भी मेरा है मैं तुमको ही दूंगा। पास हमेशा मेरे तुमको मैं रखूंगा। तू ही दुल्हन है, ये सबको बताऊंगा। छोटी झुंड है मेरे, पर तुमसे ही प्रेम करूंगा। जीवन का है समय अब मैं आया हूँ। मैं और हार नहीं, पर प्रेम को लाया हूँ। सिर्फ तू शब्द को कहना, पूरा मैं करूँगा। ये है वादा मेरा, उसको ना भूलूंगा। तू ही दुल्हन है, ये सबको बताऊंगा। छोटी झुंड है मेरी, पर तुमसे ही प्रेम करूंगा। तू ही दुल्हन है, ये सबको बताऊंगा। छोटी झुंड है मेरी, पर तुमसे ही प्रेम करूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये खुदा मैंने दया की। इन भाई लोगों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर अनुपम डेविड का, और मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर कपिल शर्मा का कि ये खुदावंद ने मेरे पे दया की, अनुग्रह किया, कि मैं धन्यवाद देता हूँ। पास्टर राजू मसीह का भी, जो आगरा के अंदर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने फेसबुक के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से मेरे इन भाई लोगों से बातचीत कराई। प्यारे भाई बहनों, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है जो फिलिप्पियों पहला अध्याय के अंदर पौलुस कहता है कि कोई तो भली मनसा से, और कोई बुरी मनसा से, और कोई नफरत से, और कोई प्रेम से मसीह का सुसमाचार सुना रहा है। लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं इस बात को जानता हूँ, पौलुस जो मेरा आपका मसीह में भाई है, जो मसीह में मेरा आपका विश्वास का पिता भी है, वो ये कहता है कि मैं इस बात से खुश हूँ कि मसीह की कथा सुनाई जा रही है। तो मेरे भाई बहनों, आज ये मुझे खुदावंद ने मौका दिया, अनुग्रह दिया कि मैं आज आप लोगों के बीच में वचन शेयर करूं। आज का जो मेरा टॉपिक है, वचन का विश्वास की भाषा।
क्या टॉपिक है? विश्वास की भाषा। और आज मैं आपसे इस टॉपिक के जरिए वचन से बातचीत करूंगा। अब हम पढ़ने के लिए निकालेंगे मेरा बड़ा लड़का शेत डैनियल, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। क्या लिखा है इसके अंदर? और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमीन। खुदावन के वचन पर आशीष बरकत हो। मेरे भाई बहनों, आज मैं आपसे बातचीत करूंगा विश्वास की भाषा। अगर आप उत्पत्ति 22 अध्याय और इसकी 5वीं आयत में पढ़ोगे, आपने इसे सुना है। इसमें क्या लिखा हुआ? और उसने अपने सेवकों से कहा। किसने? अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास तुम यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां पर परमेश्वर को होम बलि चढ़ा के वापिस आएंगे। मेरे भाई बहनों, अब्राहम इस चीज को जानता था कि मुझे जो है परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ानी है और होम बलि मुझे अपने लड़के की देनी है। लेकिन मेरे भाई बहनों, आप इस चीज को देखिए, ये अब्राहम इब्राहिम ने 4 अध्याय की 16 आयत के मुताबिक इसमें क्या लिखा हुआ है कि अब्राहम विश्वासियों का पिता है। मेरे भाई बहनों, अब्राहम मेरा और आपका जो परमेश्वर के वचन के विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के एक एक वचन का विश्वास करते हैं, क्योंकि मत्ती 4:4 में यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। हर एक एवरी वन वर्ड ऑफ गॉड, हर एक वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। मेरे भाई बहनों, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप क्या कहते हैं निर्गमन 12 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर उन्होंने मेमने को जीवा किया। जब मेमने को जीवा किया तो उन्होंने क्या कहा? ये मेमना पूरा का पूरा भूंज के इसे खाना है, इसमें से कोई भी चीज फेंकी नहीं जाएगी। और मेरे भाइयों मेरा, आप जानते हैं ये जो मेमना है, ये आज मेरे पास आपके पास बाइबल के रूप में ये मेमना है। इस बाइबल की एक एक बात, कोई भी चीज मैंने आपने छोड़नी नहीं है। अगर मैंने आपने कोई भी चीज छोड़ दी तो मेरे भाई बहनों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है प्रकाश की 22 उसमें 17 आयत में लिखा हुआ है कि कोई भी इस भविष्यवाणी की पुस्तक में ना तो एक शब्द घटाएगा और ना कोई बढ़ाएगा। अगर इसके अंदर कोई एक शब्द घटाएगा बढ़ाएगा तो परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में से उसका नाम काट देगा। तो मेरे भाई बहनों, विश्वासियों का जो पिता है वो अब्राहम है, और ये अब्राहम को मालूम है कि मुझे अपने बेटे की कुर्बानी देनी है। और मेरे भाई बहनों, इसकी भाषा देखिए, इसका विश्वास देखिए, ये जानता है कि मुझे अपने बच्चे की कुर्बानी देनी है। लेकिन मेरे भाई बहनों, ये अपने सेवकों से क्या कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं और ये लड़का परमेश्वर को होम बलि करके वापिस तुम्हारे पास आते हैं। मेरे भाई बहनों, इसहाक को देखिए, कितना ओबीडिएंट ये बच्चा है, कितने आज्ञा का मानने वाला बच्चा है। ये अपने अब्राहम यानी कि अपने पापा से कहता है कि पापा, होम बलि के लिए आग भी है और लकड़ी भी है, लेकिन मेमना नहीं है। बलि के लिए मेमना कहां से आएगा? और अब्राहम ने उससे कहा, बेटा, हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे है, इसका उपाय परमेश्वर खुद करेगा। और इस बच्चे ने जिद नहीं की। मेरे भाई बहनों, ये होती है विश्वास की भाषा। और अब्राहम जानता था कि मुझे इस लड़के की कुर्बानी देनी है। और मेरे भाई बहनों, तब भी ये अपने सेवकों से क्या कह के जा रहा है कि मैं और ये लड़का परमेश्वर को होम बलि करके तुम्हारे पास वापस आऊंगा। क्यों कह रहा है? क्योंकि अब्राहम जानता है जो परमेश्वर मुझे 100 साल की उम्र में बेटा दे सकता है, क्या वो परमेश्वर मुझे फिर दोबारा बेटा नहीं दे सकता? और मेरे भाई बहनों, यही मेरे और आपका जो अब्राहम विश्वास में पिता है, इसका एब्सोल्यूट था। इसका एब्सोल्यूट क्या था? इसका एक परम सत्य था। वो क्या था? क्योंकि खुदा ने मुझसे कहा है मैं तुझे बेटा दूंगा, और ये बेटा दिया। और अब्राहम के पास बहुत सारी शिकायतें हो सकती थी खुदा के लिए कि खुदावन, इस उम्र में तूने मुझे बेटा दिया और उसके लिए भी तू कह रहा है कि इसकी कुर्बानी दे दे। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया? ये बेटे को कुर्बानी के लिए लेके चलेगा मेरे भाई बहनों, और अपने सेवकों से कह रहा है कि मैं और ये लड़का, जबकि सच्चाई क्या है? ये इसी लड़के को कुर्बानी के लिए लेके जा रहा है। लेकिन विश्वास देखिए, इसकी विश्वास की भाषा देखिए। यही चीज मैं आज आपको बाइबल से दिखा देना चाहता हूं मेरे भाई बहनों। परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी की यही भाषा होनी चाहिए जो हमारे पिता अब्राहम की है। क्या कह रहा है? मैं और ये लड़का वापिस तेरे पास अपने सेवकों से कह रहा लौट के आएंगे। तो मेरे भाई बहनों, ये अब्राहम का विश्वास है।
क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा परमेश्वर यहोवा यिरे है और वो परमेश्वर इस बलि के लिए मेमने की व्यवस्था भी करेगा। और मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने इस अब्राहम के लिए मेमने की व्यवस्था की और आपने देखा वो झाड़ी के अंदर मेमना बंधा हुआ है, छिपा हुआ है। उस झाड़ी के अंदर, उस जंगल के अंदर, बासान जंगलों के अंदर किसने मेमनों को रखा? मेरे भाई बहनों, इसीलिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, क्योंकि मेरा आपका परमेश्वर क्या है? यहोवा यिरे है। और यह अब्राहम का विश्वास है, और यही अब्राहम का विश्वास है कि मैं और ये लड़का, देखिए इसकी भाषा देखिए, इस लड़कों को कुर्बानी करने ले आ रहा है, लेकिन क्या कह रहा है? मैं और ये लड़का वापिस तुम्हारे पास आते। मेरे भाई बहनों, यही बातें आज मैं बहुत सारी कैरेक्टर को, इस चीज को देखूंगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ कपिल शर्मा जी का। उन्होंने बोला, सब ब्रदर आप इस बात की चिंता मत करना, 12 बज गया, अगर 12:15 बज जाएंगे, 12:30 बज जाएंगे, नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अपना मैसेज पूरा प्रीच करना। तो मैं भाई कपिल शर्मा को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूँ। भाई को परमेश्वर आशीष दे, भाई की मिनिस्ट्री परमेश्वर आशीष दे। और क्या लिखा है मेरे भाई बहनों, अब मैं एक चीज और बता दूं, राहाब वेश्या का जिक्र आपने सुना होगा। अगर आप यहोशू की पुस्तक उसको 2 अध्याय और उसकी 9 आयत पढ़ेंगे, राहाब वेश्या क्या कहती है? जबकि ये भेदिए यहूदा के अंदर गए और ये भेद लेने के लिए गए, उस नगर को देखे कैसा है। और मेरे भाई बहनों, वहां पर एक वेश्या मिली, और ये वेश्या का नाम देखिए, इसका नाम क्या है? राहाब। अगर आप उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ेंगे तो इस राहाब वेश्या का नाम यीशु मसीह की वंशावली के अंदर आता है। और मेरे भाई बहनों, अगर मैं आपसे दुनियावी रीति से बात करूं, दुनियावी रीति से कोई वंशावली लिखी जाती है तो वंशावली के अंदर कभी भी औरत का नाम नहीं आता है। लेकिन मेरे भाई बहनों, खुदावंद यीशु मसीह ने, यानी कि परमेश्वर ने इस राहाब वेश्या के ऊपर कितनी बड़ी दया की, इतनी बड़ी दया की, इस राहाब वेश्या का नाम यीशु मसीह की वंशावली में आता है। और मैं आप इस चीज को जानते होंगे, राहाब वेश्या की लड़का था बोआज, जिसने रूत को छुड़ाया। मेरे भाई बहनों, बोआज, ये जो बोआज है ये रूत का लड़का है। और इस बोआज ने, मेरा आप अगर हिस्ट्री खोल के देखेंगे बाइबल की, जो आज मैं और आप बेतलहम नगर बसा हुआ है, जो बेतलहम गांव है, इस बेतलहम का नाम पहले क्या था? बेतेल था। और मेरे भाई बहनों, विश्वास कीजिएगा, इसी राहाब वेश्या के बेटे ने, जो कि बोआज था, और इस बोआज ने इसका नाम बेतलहम रखा। और बेतलहम का मतलब मेरा आप जानते हैं, परमेश्वर की रोटी का घर। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने इसे इतनी बड़ी दया की, इसके ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह किया, इस राहाब वेश्या के बेटे ने, जो कि बोआज था, बेतेल से इसका नाम बेतलहम किया। और बेतलहम के अंदर मेरा आपका यीशु मसीह, जो मेरा आपका किंग्समैन रिडीमर है, जो मेरा आपका छुड़ाने वाला है, ये यीशु मसीह क्या हुआ? पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि जीवन की रोटी ही यीशु मसीह है। मेरे भाई बहनों, इस राहाब वेश्या का विश्वास देखिए, इसकी भाषा देखिए, इसकी लैंग्वेज देखिए, और इसकी लैंग्वेज का फेथ देखिए। क्या कहती है? ये कहती है, ये अभी युद्ध नहीं हुआ है, अभी लड़ाई नहीं हुई है। मेरे भाई बहनों, अभी तो ये सिर्फ यहूदा के अंदर एंटर किए हैं इन लोगों ने, ये वहां पर अभी पहुंचे हैं, युद्ध नहीं हुआ है। लेकिन राहाब वेश्या क्या कहती है? मुझे तो निश्चय है। क्या कहती है? मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने ये देश तुम्हें दे दिया है। मेरे भाई बहनों, अभी लड़ाई भी नहीं हुई है, अभी मार काट भी नहीं हुआ है, अभी युद्ध भी नहीं हुआ है, लेकिन इस राहाब वेश्या के ऊपर परमेश्वर ने क्या ही दया की, क्या ही अनुग्रह किया। लड़ाई होने से पहले ही ये राहाब वेश्या क्या कहती है? मुझे निश्चय है कि ये देश यहोवा ने तुम्हें दे दिया है। मेरे भाई बहनों, ये राहाब वेश्या की विश्वास की भाषा थी। परमेश्वर के जो बच्चे होते हैं उनकी भाषा ऐसी ही होती है। मेरे भाइयों, मैं डैनियल इस चीज को जानता हूं, जब रैप्चर होगा, दुनिया इस चीज को माने या ना माने, लेकिन मैं जानता हूं ये डैनियल का परिवार रैप्चर में जरूर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जिन्हें वो रैप्चर में लेके जाने वाला है, उन्हें खुद मालूम है कि रैप्चर में हम ही जाएंगे। और मेरे भाई बहनों, जब हम जाएंगे तो रैप्चर वालों को पता होना चाहिए कि कौन जाएगा। जैसे कि यीशु मसीह को मालूम था, यीशु मसीह ने अपने जमाने में लोगों से कहा
तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं। तो मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह चीज को जानता था कि ये लोग जो हैं, जो मुझसे बातचीत कर रहे हैं, ये नीचे के हैं और मैं ऊपर का हूं। और ये बात सच है और यीशु मसीह ने ये बात साबित करके दिखाई और वो ऊपर चला गया। तो मेरे भाई बहनों, जो रैप्चर आएगा, जब रैप्चर होगा तो रैप्चर वालों को पता होगा कि वो मुझे ही लेने आ रहा है। और उनके पास क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑयल होगा। जब रात में 12 बजे दूल्हा खटखटाएगा तो वो तेल लेने के लिए बाजारों के पास, व्यापारियों के पास नहीं जाएंगी, क्योंकि उनकी कुप्पियों के अंदर एक्स्ट्रा तेल है। मेरे भाई बहनों, ये राहाब वेश्या का विश्वास देखिए। अभी युद्ध नहीं हुआ है, लड़ाई नहीं हुई है, ये पहले से पहले इस बात को बोल ली है कि मुझे तो निश्चय है कि यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें ये देश दे दिया है। और बाइबल कहती, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। अगर आप मत्ती 15:25 हाथ पढ़ोगे, उसके अंदर एक सुरफनी स्त्री थी जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था, और यीशु मसीह से मुड़ के देखा और क्या बोला कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। और मेरे भाई बहनों, इस औरत ने क्या बोला? सच है प्रभु। यीशु मसीह की लैंग्वेज देखिए, ये इस औरत को क्या कह रहा है? कुत्ता। मेरे भाई बहनों, ये खुद यीशु मसीह है, ये वर्ड ऑफ गॉड है। इसकी भाषा नोट कीजिए आप। ये क्या कह रहा है? कुत्तों की रोटी। अगर आजकल की कोई महिला होती, वो क्या कहती? इस आदमी के विषय में लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि इसने मुर्दे को जला दिया, इसने ये काम कर दिया, इसने वो काम कर दिया। मेरे हिसाब से तो इसे बोलने की तमीज भी नहीं है, ये मुझे कुत्ते कह रहा है। मेरे भाई बहनों, जो मूर्ति पूजक लोग होते हैं वो वास्तव में कुत्ते ही होते हैं। और बाइबल इसी को बताती है कि जैसे कुत्ता अपनी उल्टी को चाटता है, और वैसे ही हर एक वो इंसान एक बार गलती करता है, फिर माफी मांग लेता, फिर गलती करता है, फिर माफी मांग लेता, और बार बार उस गलती को दोहराता रहता है। तो यही वो लोग होते हैं। लेकिन यीशु मसीह का इसने कितना आदर किया। प्रभु मैं जानती हूँ, टेबल पर से भी चूर-चार गिनते हैं, जो चूर-चार गिरता है उससे कुत्ते भी खा लेते हैं। मेरे भाई बहनों, तो इस औरत से यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे विश्वास के अनुसार हो। मेरे भाई बहनों, जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह मुझे लेने आ रहा है, तो बाइबल कहते है जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। तो जो परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, इसलिए हमने गाना गाया, तू ही दुल्हन है। ये सब को बताऊंगा, क्योंकि पौलुस कहता है कि मेरे भाई बहनों कि तुम परमेश्वर की लिखित पत्री हो, जिसे लोग पढ़ते हैं। ये जो बाइबल है, ये परमेश्वर जो लिखित पत्री है, ये परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए दी है, ताकि इस बाइबल के अंदर लिखी बातों को लोग मेरे अंदर, आपके अंदर पढ़ें। तब लोग कहेंगे ये परमेश्वर की लिखित पत्री है। तो मेरे भाई बहन, राहाब वैसा क्या कहती है? लड़ाई नहीं हुई है, युद्ध नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है, और ये कहते हैं मुझे निश्चय है, ये पहले से ही कन्फर्म है कि ये देश परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है। तो मेरे भाई बहनों, ये होती है विश्वास की भाषा। और जैसा जिसका विश्वास होता है, परमेश्वर उसी के हिसाब से वैसा ही देता है। और इसीलिए उसे मत्ती 13 के अंदर क्या कहा कि जब ये बीज गिरा, और जब ये बीज गिरने लगा, तो इस बीज को कोई 30 गुना फल लेकर आया, कोई 60 गुना लेकर आया, कोई 100 गुना लेकर आया। मेरे भाई बहनों, जिस दिन में आप 100 गुना फल लेकर आएंगे, उस दिन रैप्चर हो जाएगा। क्योंकि 100%, क्योंकि वचन में लिखा हुआ, जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे तुम भी सिद्ध बनो। और जिस दिन परमेश्वर मुझे आपको अपना पवित्र आत्मा देगा, बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट देगा, मैं और आप सिद्ध हो जाएंगे, और सिद्ध होकर रैप्चर में चले जाएंगे। मेरे भाइयों, ये विश्वास की भाषा है, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि अल्मोड़ा शहर से अंदर अगर कोई जाएगा तो ये डैनियल का परिवार जाएगा। मेरे भाई बहनों, खुदावंद हम सबको आशीष दे। थोड़ा सा और काट के देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम ले जाएगा मेरे भाई बहनों, लेकिन मैसेज बहुत अच्छा है। खुदा आपको बड़ी आशीष देगा, मुझे भी आशीष दे रहा। एक और जिक्र करेंगे हम, सुनेमन स्त्री का जिक्र करेंगे। देखिए, सुनेमन स्त्री, ये मियाँ बीवी हैं, बुजुर्ग हैं। इनके घर पे परमेश्वर का जन आता था जो एलीशा था। तो ये एलीशा के विषय में अपने पति से कहती है कि ये मनुष्य मुझे परमेश्वर का जन देख पड़ता है।
मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का कोई भी जन होगा तो वो दूसरों को दिखाई देगा। जैसे सुनेमन स्त्री को दिखा और इसने बोला क्यों ना हम इसके लिए ऊपर एक कोठरी बनाएं, वहां पर एक पलंग डालें, एक जग रखें, एक टेबल रखें, यानी कि परमेश्वर के जन के लिए इन्होंने सारी सुविधा की। और तब यीशु मसीह कहेगा तुमने जो इनके साथ किया वो मेरे साथ किया। इस सुनेमन स्त्री का विश्वास आप देखिए। ये सुनेमन स्त्री क्या करती है, एलीशा के जरिए परमेश्वर ने आशीष के रूप में बेटा दिया और ये बेटा मर गया। मेरे भाई बहनों, ये आपको मिलेगा दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय, उसकी 22 आयत से लेके 35 आयत तक। इसमें क्या लिखा हुआ है, सुनेमन स्त्री अपने पति से कहा मेरे लिए एक दास को और एक गधी के ऊपर काठी कस दे। तो इसका हस्बैंड क्या कहता है, आज ना तो नए चांद का दिन है ना सबत का दिन है, तू कहां जा रही है। कहते कुछ मत पूछ, बस तू एक काम कर, एक दास को भेज और एक गधी को तैयार कर और गधी के ऊपर काटी कस दे। और ये सीधे 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 एलीशा के पास पहुंची और एलीशा ने देखा, अपने चेले गेजी से कहा कि सुन, ये मुझे सुनेमन स्त्री जैसी दिखाई दे रही है। और जब सुनेमन स्त्री इसके पास आई तो एलीशा ने कहा सब कुशल से है। मेरे भाई बहनों, इसका लड़का मर गया था। आप विश्वास कीजिए, इस सुनेमन स्त्री का जवाब क्या था। एलीशा ने पूछा तू कुशल से है, उन्हें मैं बिल्कुल कुशल से हूँ। तेरा हस्बैंड कुशल से है, मेरा हस्बैंड बिल्कुल कुशल से है। तेरा बेटा कुशल से है, हाँ मेरा बेटा भी कुशल से है। तो फिर तू क्यों आई है। मेरे भाई बहन, बेटा मर गया था। एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा बिलीवर, कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी स्थिति हो, क्योंकि मेरा आपका परमेश्वर जो है इस स्थिति का, परिस्थिति का स्वामी है। परमेश्वर जरा देर में सीन चेंज कर देता है। मेरे भाई बहनों, अगर आप दानियल नबी की पुस्तक पढ़ोगे, नबूकदनेस्सर बादशाह का बेटा जो था उसने क्या काम किया। बेलेशर ने जो यरूशलेम से मंदिर से बर्तन लेकर आया था, उन बर्तनों में उसने क्या की, शराब पी। और जब उस बर्तनों में उसने शराब पी और वो शराब पी ही रहा था और लोगों के साथ वो मौज मस्ती कर रहा था, एक हाथ आया और कुछ लिख के चला गया। मेरे भाई बहनों, जब वो हाथ आया तो बाइबल बताती है इस बेलेशर राजा के घुटने आपस में टक 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 करके लड़ने लगे, लड़खाने लगे। तो परमेश्वर सीन चेंज करने में टाइम नहीं लगाता। मेरे भाई बहनों, जरूरी है कि मैं और आप, जो परमेश्वर अपने बर्तनों की बेइज्जती महसूस नहीं करता। अगर आप रोमियो 12 अध्याय पढ़ोगे, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर का जो असीम धन है, ये परमेश्वर ने असीम धन मेरे और आपके अंदर, जो मैं और आप उसके मिट्टी के बर्तन हैं, उनके अंदर ये धन को रखा हुआ है। अगर कोई इन्हें नाश करेगा तो परमेश्वर उन्हें नाश करेगा, क्योंकि यशायाह में उसने प्रॉमिस किया है कि जो कोई मेरे दास को छुएगा, मेरी आग की पुतली को छुएगा। मेरे भाई बहनों, और देखिए वहां पर बेलेशर जो राजा था, उसके घुटने आपस में टक 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 कर लड़खाने लगे और परमेश्वर ने सेकंडों में सीन चेंज कर दिया। तो मेरे भाई बहनों, ये सुनेमन स्त्री क्या कहती है, सब कुशल से है। फिर जाके इसने समस्या बताई कि प्रभु के दास, तूने जो मुझे बेटा दिया था वो बेटा मर गया। और एलीशा ने कहा कि गेजी को लेके एक छड़ी देके भेज दिया कि छड़ी उस लड़के के मुंह पे रख देना और वो लड़का जिंदा हो जाएगा। लेकिन वो लड़का जिंदा नहीं हुआ। मेरे भाई बहनों, तब एलीशा खुद उसके घर पर आया और उस लड़के के ऊपर पसर गया और लड़का क्या हो गया, जिंदा हो गया। इस सुनेमन स्त्री का पेशेंस देखिए। जब उनने पूछा सब कुशल से है, अगर आजकल की कोई महिला होती, आजकल का कोई बिलीवर होता, तो वो दुनिया भर की बातें पहले उसे सुनाते कि तूने हमें कैसा बेटा दिलवाया, तूने हमें कैसा आशीष में बेटा दिया, वो बेटा तूने दिया वो भी मर गया। लेकिन मेरे भाई बहनों, ये इसकी विश्वास की भाषा थी। ये जानती थी जब बुढ़ापे में इस परमेश्वर के जन के कहने से परमेश्वर मुझे बेटा दे सकता है, तो इसके कहने से परमेश्वर मेरे बेटे को जिंदा भी कर सकता है। और मेरे भाई बहनों, इसी के अंदर आप 3 अध्याय में देखोगे तो जब एक बार क्या हुआ, लोग सुने एलीशा को पकड़ने के लिए आए। तो जब एलीशा को पकड़ने के लिए एक सेना आई तो इसका चेला यानी कि गेहजी इसके साथ में था। और जब गेहजी ने सेना को देखा तो गेहजी डर गया और वो एलीशा से क्या कहता है कि प्रभु ये देख सामने सेना आ रही है। एलीशा कहता है वो सेना कुछ भी नहीं है, जो हमारी तरफ है वो इनसे बढ़कर है। और मेरे भाई बहनों, तब इस एलीशा ने क्या की, प्रार्थना की कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। गेहजी की आंखें एलीशा के कहने से
खुल गई मेरे भाई बहनों। और जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला तो मेरा आप देखते हैं चारों तरफ पहाड़ों पर अग्नि में रथ से पूरा पहाड़ भरा हुआ है। और जब ये आरामी सेना इसके पास आई एलीशा के पास, तो एलीशा ने क्या कहा कि हे प्रभु, इनकी आंखें बंद कर दे। मेरे भाई बहनों, नबी की बातों से आंखें खुलती भी हैं और नबी की बातों से आंखें बंद भी होती है। इसलिए बाइबल कहती है जो कोई नबी को नबी जान के ग्रहण करेगा वो उसका प्रतिफल पाएगा, और जो कोई नबी को रिजेक्ट करेगा परमेश्वर उसे रिजेक्ट कर देगा। मेरे भाई बहनों, तो ये सुने मैंने स्त्री का विश्वास था, बेटा मर गया लेकिन तब क्या कह रही है, सब कुशल से है। मेरे भाई बहनों, ये होते हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, और ये कभी भी उस स्थिति और उस परिस्थिति से नहीं डरते। मैं आपको एक चीज बता दूं, आज लोग भविष्य की चिंता कर रहे हैं। कोरोना नाम की बीमारी से लोग घबराए हुए हैं, इंडिया के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग। लेकिन मेरा आप जानते हैं यशायाह 53 में खुदावंद ने मुझसे आपसे प्रॉमिस किया है कि रोग से उसकी जान पहचान थी। तो मेरे भाई बहनों, जो व्यक्ति, जो डॉक्टर, जब हम मरीज बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जानते हैं, तो पहले डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसका पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, बताता है कि ये क्या कहते हैं, ये बीमारी है। और जब वो बीमारी को फाउंड आउट कर लेता है तब उसका ट्रीटमेंट करता है और उसी बीमारी के हिसाब से उसे दवाई देता है और वो मरीज चंगा हो जाता है। और बाइबल बताती है, क्या बताती है, कि रोग से उसकी जान पहचान थी। तो मेरे भाई बहनों, कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, मुझे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा आपका बाप, मेरा आपका पिता जो कि यीशु मसीह है, वो इस रोग को भी जानता है। उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए हैं, चंगे हुए हैं। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझसे आपसे एक प्रॉमिस और किया है कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। मेरे भाई बहनों, अभी तो जगत का अंत भी नहीं हुआ है, लेकिन यीशु मसीह का प्रॉमिस मेरे साथ, आपके साथ बना हुआ है कि मैं जगत का अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और थोड़ी सी बात और मैं देखूंगा, अगर आप पढ़ेंगे यहोशू 3 अध्याय और इसकी 5वीं आयत, बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को क्या करो, पवित्र करो। क्या कहता है? फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, कल के दिन, देखिए कल का दिन अभी आया नहीं है। मेरे भाई बहनों, लोग भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं डैनियल भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि भविष्य की चिंता करने के लिए दुनिया पड़ी हुई है। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे मालूम है भविष्य किसके हाथ में है। कल क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे मालूम है कल किसके हाथ में है। जिसके हाथ में कल है उसे मैं जानता हूं। तो मेरे भाई बहनों, मुझे आपको जरूरत है कि मेरा आप उसे जान ले जिसके हाथ में भविष्य है। तो जब मेरा आप उसे जान गए तो मुझे आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। मेरे भाई बहनों, कल अभी आया नहीं है, ये टुमारो वाला कल है, यस्टरडे वाला नहीं है, टुमारो वाला कल है। और यहोशू कहता है कि तो अपने आप को पवित्र करो, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए कल एक आश्चर्य कर्म करेगा। और आश्चर्य कर्म क्या हुआ? जब ये यरदन नदी के अंदर गए और इन्होंने वाचा के संदूक को रखा, लेवी के कंधों पे रखा गया, और जब ये यरदन के अंदर इन्होंने पांव रखा, यरदन घट गई और यरदन उल्टी बह गई और पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया। मेरे भाई बहनों, पानी किसकी तरह खड़ा हो गया? दीवार की तरह खड़ा हो गया, और सारे इजरायली यरदन नदी में से स्थल स्थल होके निकल गए। तो ये यहोशू की विश्वास की भाषा थी मेरे भाई बहनों। और यहोशू की विश्वास की भाषा और आपको बता दूं, जब युद्ध चल रहा था मेरे भाई बहनों, तो साइंस तो कहता है पृथ्वी घूमती है। साइंस कुछ भी कहता हो, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मुझे इस बात की परवाह जो बाइबल कहती है। बाइबल में क्या लिखा हुआ? यहोशू ने सूरज को रोक दिया। अब साइंस कहता है पृथ्वी घूमती है, घूमती होगी साइंस के हिसाब से, मैं इस बात का विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं बाइबल का विश्वास करता हूं, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। और आप देख लीजिए, दुनियावी रीति से आपको बता रहा हूं, क्या मुझे आपको दुनियावी रीति से जमीन घूमती हुई दिखा देती है? लेकिन सूरज मुझे आपको जरूर चलता हुआ दिखा देता है। ये इस बात सही होगी, साइंस ने प्रूफ कर दिया कि जमीन घूमती है, लेकिन हकीकत यह है मुझे आपको सूरज घूमता हुआ दिखा देता है। तो यहोशू को मालूम था कि भाई ये शाम का सूरज ढलने वाला है, ये ढल जाएगा तो रात हो जाएगी।
जिस तरीके से मैं और आप देखते हैं कि सूरज चलता है, पृथ्वी मुझे आपको चलती हुई नहीं दिखाई देती, और इस यहोशू ने सूरज को क्या कर दिया, रोक दिया। ओ मेरे भाई बहनों, क्या ही यहोशू का विश्वास है। लेकिन यहोशू ने खुदा से प्रॉमिस किया था कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। तो मेरे भाई बहनों, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। ये खुदा ने यहोशू से प्रॉमिस किया, और यही यहोशू इन लोगों को मुल्क के कनान के अंदर लेके गया मेरे भाई बहनों। तो ये क्या कहता है, कल के तुम आश्चर्यक्रम को देखोगे। और आश्चर्यक्रम क्या हुआ, यरदन नदी का पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया। क्या पानी खड़ा हो सकता है? ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ओनली बिलीव, ओनली बिलीव। सब कुछ संभव है अगर मेरा परमेश्वर विश्वास करते हैं। 4 दिन का लाजर खुदा ने जिंदा कर दिया मेरे भाई बहनों। खुदा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, खुदा के लिए सभी चुटकी के काम है। सिर्फ मुझे आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। एक चीज और आपको बताऊंगा, थोड़ा सा एक करैक्टर हुआ जो मूसा। देखिए मूसा के विषय में क्या लिखा हुआ है। समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं, लाल सागर के पास ही खड़े हुए हैं, और फिरौन की सेना वापिस आ रही है इन्हें पकड़ने के लिए। और मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। ये फिरौन की सेना देख के क्या हुए, डर गए मेरे भाई बहनों। लेकिन मुझे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूसा जैसा भविष्यवक्ता जिसके साथ खुदा रहता है। और मूसा से खुदावंद ने क्या कहा कि हारून तेरे लिए याजक होगा और तू हारून के लिए परमेश्वर सा होगा। मेरे भाई बहनों, हारून के लिए मूसा क्या होगा, परमेश्वर सा होगा। और हारून ने जो कहा, मूसा ने जो कहा वो होता चला गया। क्यों? क्योंकि अभी हमने गाया तेरे होठों से मैं बोलूंगा। मेरे भाई बहनों, आज ये बाइबल खुद नहीं बोल सकती है, ये परमेश्वर का वचन खुद नहीं बोल सकता। आज ये परमेश्वर का वचन बोलने के लिए परमेश्वर मेरा आपके मुंह का इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर का नियम है खुदावंद अपने काम को कराने के लिए मनुष्य का ही इस्तेमाल करता है। अगर परमेश्वर चाहता तो इस हवा से कह देता, एक ही बार में वचन प्रीच कर देती, सूरज से कह देता। लेकिन खुदावंद का नियम है कि शुरू से ही वो मनुष्य में से होके बातचीत करता। और यही एक वजह थी, मेरा आपका परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है, मेरे लिए आपके लिए देह धारण करके आया, क्योंकि मनुष्य बन के आया। और मनुष्य बन के इसलिए आया क्योंकि उसे मनुष्य से बातें चीतें करनी थी मेरे भाई बहनों। एक मनुष्य ही मनुष्य से बातचीत कर सकता है। जैसा आज मुझे लाइव टीवी में आप देख रहे हो, अगर ये वाली बात मैं जानवरों को नहीं सुना सकता हूं, क्योंकि जानवर इस वाली बात को नहीं समझेंगे, इस वाली बात को मनुष्य ही समझेंगे। और यही एक वजह थी, मेरा आपका परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए मनुष्य बन गया। क्या लिखा, वचन देहधारी हुआ। और तीमुथियुस 3:16 में क्या लिखा हुआ है 17 के अंदर, इसमें संदेह नहीं, भक्ति का भेद गंभीर है। वो कौन, परमेश्वर, वो जो देह धारण करके आया मेरे भाई बहनों। इसमें संदेह नहीं, भक्ति का भेद गंभीर है। तो जरूरी है ये परमेश्वर मेल आपके लिए मनुष्य बन गया, क्योंकि मनुष्य से इसने बातचीत करनी थी। तो ये यहोशू क्या कहता है, मूसा क्या कहता है लोगों से, उनसे मत डरो और खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। क्या कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, और खड़े होके उद्धार का काम देखो, क्योंकि जिन मिस्रों को आज तुम देखते हो, क्या कह रहा है, क्योंकि जिन मिस्रों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। मेरे भाई बहनों, समुद्र ऐसा पानी बह रहा है, ये लोग खड़े हुए हैं, लेकिन मूसा क्या कह रहा है, जिन मिस्रों को आज तुम देखते हो इन्हें तुम फिर कभी नहीं देखोगे। मेरे भाई बहनों, ये होती है विश्वास की भाषा। और जो मूसा विश्वास करता था वो उसके मुंह से निकल गया। उसने क्या कहा, जिन मिस्री को आज तुम देख रहे हो, ये मिस्री को तुम कल नहीं देखोगे। और आप देख लीजिए, लाल समुद्र 2 भाग खुदा ने कर दिया मूसा के जरिए। और क्या हुआ, ये सूखे सूखे स्थल में से होके निकल गए। और जब इन मिस्रियों ने भी इनकी नकल करनी चाहिए, क्योंकि असल की हमेशा नकल होती है मेरे भाई बहनों। आप मार्केट में देखिए, कभी भी जब डुप्लीकेट नोट आता है तो डुप्लीकेट नोट के आने से पहले ओरिजिनल आता है। तो ये इजरायली तो ओरिजिनल थे और ये मिस्री डुप्लीकेट थे। और इन मिस्रियों ने क्या किया, इन इजरायली की नकल करके समुद्र के अंदर घुस गए। और ये समुद्र के अंदर घुस गए, परमेश्वर ने पानी को फिर पैरेलल कर दिया।
और मेरे भाई बहनों उसके बाद से ये मिस्री उन्हें कभी नहीं दिखाई दिए, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें क्या कर दिया, समुद्र में डाल के नाश कर दिया। मेरे भाई बहनों ये होती है विश्वास की भाषा। और थोड़ी सी बातचीत करेंगे मेरे भाई बहनों, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी है। लूक अगर 7 अध्याय पढ़ोगे उसकी 7वें आयत में क्या लिखा हुआ है, एक सूबेदार था। लूक का 7 अध्याय उसकी 7वें आयत, एक सूबेदार था, इसका दास बीमार था और यीशु मसीह के पास आया ये। और मेरे भाई बहनों ये सूबेदार की भाषा आप देखिए, सूबेदार क्या कहता है, सूबेदार ने कहा मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, मैं भी एक अधिकारी हूं। जब मैं एक से कहता हूं आ तो वो आता है, जब मैं दूसरे से कहता हूं जा तो मेरे भाई बहनों वो जाता है। लेकिन आप देख लीजिए मेरे भाई बहनों ये सूबेदार अधिकार को जानता था और इसने यीशु मसीह से क्या कहा, क्योंकि अधिकार को जानता था कि अधिकार क्या चीज होती है। ये यीशु मसीह के विषय में जानता था कि इसने इसका जो है पानी पे भी अधिकार है, और पानी को इसने डांटा और पानी थम गया, आंधी को डांटा आंधी रुक गई। मेरे भाई बहनों तो ये सूबेदार जानता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके पास अधिकार है। और इस सूबेदार व्यक्ति ने क्या कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए, तू सिर्फ मुंह से ही कह दे। क्या कह रहा है, मुंह से ही कह दे, क्योंकि ये भी एक अधिकारी था और अधिकारी के अंदर एक पावर होती है। और मेरा आपका परमेश्वर एक अधिकार के तहत पैदा हुआ, क्योंकि सारी कायनात उसी ने तो बनाई है और इस सारी कायनात उसी के अंडर में है। और ये फिर यीशु मसीह क्या कहता है, क्या ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल के अंदर भी नहीं पाया। ये इसकी विश्वास की भाषा थी मेरे भाई बहनों। और खुदावन ने जिस घड़ी कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो, और इसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। तो जरूरी है कि मैं आप देखें चीज को, अगर मैं आप देखें दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 27 आयत तक मेरे भाई बहनों इसमें आहाब और यहोशापात राजा का जिक्र है। और आप देख लीजिए यहोशापात और आहाब दोनों समधी थे, समझाना था इनका आपस में, दोनों राजा थे। और जब इसके पास आया तो आहाब कहता है कि सुनो भाई जो रामोत का गिलाद है वो हमारा है, और उन्होंने क्या कर रखा है, दूसरे लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, तो क्यों ना हम इसे वापस ले लें। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है वापस ले लो। और आप देख लीजिए आहाब के 400 नबी थे मेरे भाई बहनों, कितने नबी, 400 नबी। और 400 नबी भविष्यवाणी करके कह रहा है आहाब से कि ये ले एक लोहे का सिंह बना के दे दिया कि तू जीतेगा और तू कृतार्थ होगा और तू विजयी होगा। और मेरे भाई बहनों आप देख लीजिए यहोशापात को इस पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये 400 लोग बोल रहे थे, इसकी बात का विश्वास यहोशापात ने नहीं किया। और मेरे भाई बहनों तब ये यहोशापात कहता है क्या यहाँ पर कोई प्रभु का एक जन कोई और है। आहाब से कहता क्या कोई प्रभु का यहाँ पर कोई और है जन। उन्होंने कहा एक है, मिल्का का पुत्र मिकाया, लेकिन मुझसे जी से बैर रखता हूं। देखो एक और है परमेश्वर का जन, कौन है, एक। परमेश्वर हमेशा क्वालिटी में विश्वास करता है, क्वांटिटी में नहीं करता मेरे भाई बहनों। लेकिन दुनिया का नियम है, दुनिया बहुमत में चलती है, लेकिन मेरा आपका परमेश्वर एक मत में चलता है। ये 400 लोग थे और ये एक मिकाया एक था मेरे भाई बहनों। अगर मेरा आप पिक्चर बना के देखें चीज को, तो आज कोई बात को लोग कहेंगे, 400 लोग ये बात को कहेंगे तो पूरी दुनिया 400 लोगों का समर्थन करेगी, एक व्यक्ति का कोई समर्थन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आज का युग बहुमत का युग है। लेकिन मेरे भाई बहनों हम बहुमत में नहीं, हम एक मत में। एक मत क्या, सिर्फ ओनली और ओनली गॉड। हम एक ही परमेश्वर में विश्वास करते हैं मेरे भाई बहनों, और वही एक परमेश्वर मुझे आपको विजय दिलाता है मेरे बहनों। और ये 400 लोग क्या बोले थे, आप बाइबल पढ़ के देख लीजिए, ये 400 लोग झूठ बोल रहे थे। लेकिन आहाब राजा को पता नहीं था। तब यहोशापात कहता है कि भैया किसी और को बुलाओ। हाँ एक और है, मिल्का का पुत्री मिकाया, लेकिन मुझसे जी से बैर रखता हूँ। और जब वो जी से बैर रखने लगा, तो जब तू जी से बैर इससे रख रहा है, वो कहता है मेरे लिए वो कल्याण की नहीं हानि की भविष्यवाणी करता। अरे नबी मजबूर होता है, नबी मजबूर इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर उसके मुंह में जो शब्द डालता है वो वही बोलता है। अगर यिर्मयाह के विषय पढ़े, यिर्मयाह कहता है प्रभु मैं तो लड़का सा हूँ, कहता तेरा मन कच्चा ना तू घबरा, क्योंकि मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। अब ये यिर्मयाह की मजबूरी है कि यिर्मयाह के मुंह के अंदर खुदा के वचन पड़े हुए हैं, वहां से और कुछ निकलेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही निकलेगा। अगर वो अपने मन की बात भी कहना चाहेगा तो नहीं कह पाएगा। मन की बात कहने के लिए हमारे पीएम मोदी बहुत हैं, तो
तो मेरे भाई बहनों, जरूरी है कि मैं और आप क्या करें, खुदा के वचन का विश्वास करें। और जब ये मिकाया आया तो इसने बोला, मैंने परमेश्वर को दर्शन में देखा और मैंने इजराइल को क्या कहते हैं, भेड़ बकरियों को तितर बितर होते हुए देखा। तो मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का एक जन था। और आप विश्वास कीजिए, अभी युद्ध हुआ नहीं है, लड़ाई अभी हुई नहीं है, और ये राजा इतना धूर्त था, इस मिकाया की भविष्यवाणी को झूठा साबित करने के लिए युद्ध के अंदर भेष बदल के गया। लेकिन जब ये भेष बदल के गया तो क्या आप और मैं जानते हैं, क्या ये बच गया? नहीं बचा, क्योंकि एलिया के द्वारा इसके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि आहाब तेरा लहू कुत्ते चाटेंगे। और मेरे भाई बहनों, मिकाया ने उससे क्या कहा, सुन ले, यहोवा के जीवन की सौगंध, अगर तू कभी युद्ध से वापिस आ जाए तो सोच ले, परमेश्वर ने मुझसे नहीं कहा। और उसे क्या कर दिया, जेल खाने में डलवा दिया और उसे दुख की रोटी दी। और मेरे भाई बहनों, ये युद्ध से वापस नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये मिकाया की विश्वास की भाषा थी। क्योंकि मिकाया जानता था ये युद्ध में जाएगा और युद्ध में मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने इसे दिखा दिया था। मेरे भाई बहनों, ये मिकाया की विश्वास की भाषा थी। तो मेरा आप भी जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, मेरा आपके भी विश्वास की यही भाषा होनी चाहिए। अगर मेरा आपकी ये भाषा नहीं है तो मैं और आप कभी परमेश्वर के सच्चे बेटा बेटी नहीं हो सकते। मेरे भाई बहनों, उस औरत के बारे में आप क्या कहोगे जो 12 वर्ष से लहू बहता था? मेरे भाई बहनों, आप देख लीजिए, इसकी विश्वास की भाषा आपको बताऊं। और इसे 12 वर्ष से सारी जीविका, सारा पैसा अपने वैद्यों पे, हकीमों पे खर्च कर चुकी थी। लेकिन ये औरत अपने मन में कहती थी, ये औरत अपने मन में कहती थी कि जिस दिन मैं उसके कपड़े को छोर उसका छू लूंगी, उस दिन मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे बहनों, ये इसकी विश्वास की भाषा थी मेरे बहनों, कि जिस दिन मैं उसके कपड़े को छू लूंगी। और यीशु मसीह भीड़ में जा रहा है मेरे भाई बहनों, और भीड़ में जा रहा है, और इस औरत ने उसके कपड़े को छू लिया और ये चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने अपने अंदर तुरंत जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। तब यीशु मसीह कहता, मुझे किसने छुआ? तो मेरे भाई बहनों, ये औरत जानती थी कि इसे मैंने ही छुआ, क्योंकि मेरा विश्वास ये था कि जिस दिन मैं इसके कपड़े को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। जब ये जान गया किसने मुझे छुआ है, तो ये भी जान देगा वो छूने वाली मैं हूं। इसलिए वो डरती और कांपती आ गई कि प्रभु, मैंने तेरे कपड़े को छुआ है। और चेले क्या कह रहे हैं, अरे प्रभु, भीड़ तुझे दबा रही है, तू कैसे कह रहा है कि तुझे किसी ने छुआ है? लेकिन ये वाली बात तो उस औरत के विश्वास की थी और मसीह की बात थी, क्योंकि मसीह में से सामर्थ्य लिखी। औरत का विश्वास ये था कि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। तो मेरे भाई बहनों, ये होते हैं परमेश्वर के बेटे बेटियां, और ये होता है इनका विश्वास, ये होती है इनकी विश्वास की भाषा। और थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं मेरे भाई बहनों। एक व्यक्ति था जो कि ब्लाइंड था, जो कि अंधा था, और उसने जो एक पादरी साहब से दुआ करवाई कि भाई साहब, आप मेरे लिए दुआ करो कि मेरी आंखें खुल जाएं। और मेरे भाई वो चर्च में गया, उसके लिए दुआ हुई, मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने उसकी दुनियावी आंखें तो नहीं खोली अभी, लेकिन आत्मिक आंखें परमेश्वर ने उसकी खोल दी। और जब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई तो वो सुसमाचार में जो उसकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था, मन की आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ था, वो पर्दा परमेश्वर ने हटा दिया। और जब वो परमेश्वर हटा दिया तो ये जॉन नाम का व्यक्ति जो अंधा था, ये लोगों से कहने लगा, परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो भाई, परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया। वो कौन सी आंखों की बात करता? मन की आंखों की बात करता, लेकिन फिजिकल रूप से क्या था? ये अंधा था। तो मेरे भाई ने एक दिन नाई की दुकान पर गया और नाई की दुकान पर से दाढ़ी को बनवाया। और जब दाढ़ी बनवाना रहा था तो नाई से कहने लगा, यार भैया, परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो कि खुदावंद ने मेरी आंखों को खोल दिया। और ये नाई उसकी मजाक बढ़ाने लगा, कहता है, जॉन तुम पागल हो गए हो, तुमसे किसने कहा तुम्हारी आंखें खुल गई? उन्हें, नहीं भैया, मैं चर्च में गया था, मैंने दुआ करवाई अपने लिए, और क्या कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और मेरे भाई ने नाइफ से कहता कि जॉन, तुम कहीं गलत जगह चले गए हो। ऐसा नहीं होता कभी भी। उन्होंने कहा, नहीं, बाइबल के अंदर है, यूहन्ना 9 अध्याय के अंदर एक जन्म का अंधा बच्चा जन्मा था और यीशु मसीह उसकी आंखों खोला था। और मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में इब्रानियों 4:8 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कल जो बीत गया, आज टुडे, और युगानुग क्या है? एक सा है। यीशु मसीह कल और आज युगानुग एक सा। और मेरे भाई बहनों, जब ये दाढ़ी बनवा रहा था तो परमेश्वर ने, क्योंकि ये विश्वास में बना रहा,
Absolute, yes, और जब ये विश्वास में बना तो परमेश्वर ने इसकी दुनियावी आंखों को भी खोल दिया। और जब इसकी दुनियावी आंखें खुल गई तो अपने चेहरे पे हाथ मारा, नाई को देखा, सारी बातों को देखा और उसकी दुकान पे तमाशा बन गया कि ये जॉन जो कि अंधा था और परमेश्वर ने इसकी आंखों को खोल दिया। तो ये मेरे भाई बहनों उसकी विश्वास की भाषा थी, ये उसकी विश्वास की लैंग्वेज थी कि खुदा ने मुझे क्या कर दिया है, अंधे से चंगा कर दिया है। Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद ने जब अब्राहम को बेटा दिया, क्या एकदम ही दे दिया है? उसने कहा मैं तुझे बेटा दूंगा इन फ्यूचर। उस बेटे को लेने में कितना समय लगा अब्राहम को मेरा है बनो? बाइबल साहब देख लीजिए, 25 साल का वक्त लगा अब्राहम को बेटा लेने के लिए। और अब्राहम विश्वास में और भी मजबूत, और भी मजबूत, और भी मजबूत, वो कमजोर नहीं हुआ, वो और भी मजबूत होता चला गया मेरे भाई बहनों। तो ये जॉन की फेथ लैंग्वेज थी मेरे भाई बहनों, और परमेश्वर ने जॉन को अंधा कर दिया। अब लास्ट में छोटी सी एक कहानी और आपको सुनाऊंगा। वो कहानी क्या है? वो कहानी है एक हमारे इस 19वीं शताब्दी के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। वो क्या है? वो है जहाज। कौन सा जहाज? टाइटैनिक। मेरे भाई बहनों, टाइटैनिक जहाज के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये टाइटैनिक जहाज जो था 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से चला। और ये जहाज कहाँ जाने वाला था? ये अमेरिका के शिकागो शहर में जाने वाला था मेरे भाई बहनों। और बहुत सारे लोगों ने इसमें, लगभग 2400 लोगों ने कम से कम अपनी बुकिंग कराई। और इस बुकिंग के अंदर एक पादरी साहब भी थे जिनका नाम था जॉन हर्पर। मेरे भाई बहनों, ये सच्ची गवाही है जॉन हर्पर की, और जो व्यक्ति बचा था उसने ये गवाही को दिया है। तो जॉन हर्पर जो था ये भी जहाज में जाने लगा। और जब इस जहाज में गया मेरे भाई बहनों, तो इसके साथ 6 साल की एक बेटी भी थी। लेकिन इनके पास ये था, इनके पास एक लाइफ जैकेट थी। और मेरे भाई बहनों, ये जॉन हार्पर जब जहाज में बैठा तो वहां पे लोग तो कुछ मौज मस्ती करने के लिए गए थे, कुछ अपना नाम ऊंचा करने के लिए जा रहे थे, कुछ उद्देश्य से, कुछ कोई उद्देश्य से। लेकिन इसका उद्देश्य ये था, ये अमेरिका के अंदर एक डेविड मूडी नाम का व्यक्ति हुआ। ये अनपढ़ व्यक्ति था और ये चमड़े का धंधा करता था, लेकिन ये परमेश्वर का दास था। मेरे भाई बहनों, चर्च हिस्ट्री में आप खोल के देखोगे तो डेविड मूडी जो कि अनपढ़ था और चमड़े का धंधा करता था, ये अनपढ़ व्यक्ति होने के बाद परमेश्वर का इतना जबरदस्त जन था और अपने समय में इसने 5 लाख लोगों को परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में एंटर करा दिया। और ये जॉन हर्पर उसी डेविड मूडी के चर्च के अंदर मीटिंग लेने जा रहा था मेरे भाई बहनों। और जब ये जहाज के अंदर बैठा तो जहाज के अंदर बैठने के बाद इसने एक एक आदमी को, जिन भी लोगों को ये वचन सुना सकता था, बाइबल के विषय में बता सकता था, यीशु मसीह के विषय में इसने बताया। और मेरे भाई बहनों, ये लास्ट तक बताता रहा। और लास्ट में 14 अप्रैल 1912 को क्या हुआ? ये जहाज डूबने लगा। और मेरे भाई बहनों, जब ये जहाज डूबने लगा तो इसने बेटी को लाइफ जैकेट पहनाई। इनकी बेटी भी बच गई, जिसमें लगभग 705 लोग बचे थे, और इनकी बेटी बच गई। और जॉन हर्पर लास्ट टाइम तक, वो जब तक जहाज पूरा नहीं ऊपर कोने तक बैठे रहे मेरे भाई बहनों। और जब पूरा जहाज डूब गया तो -2 डिग्री के अंदर ये समुद्र में चले गए और इन्हें लाइफ जैकेट पहनी हुई थी मेरे भाई बहनों। और जब ये समुद्र में तैर रहे थे मेरे भाई बहनों, तो उन्हीं के आगे एक व्यक्ति था जो एक लकड़ी के सहारे से वो भी तैर के जा रहा था। जॉन हर्पर ने बहुत तेज हाथ पर मारे और उसके बगल में चले गए। ये होते परमेश्वर के लोग मेरे भाई बहनों। और जब उसके बगल में चले गए तो समुद्र के अंदर उससे क्या कह रहे हैं? क्या तुमने कभी यीशु मसीह को जाना? क्या तुम कभी यीशु मसीह को जानते हो? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह मेरा आपका छुड़ाने वाला है। ये व्यक्ति कहता है मैंने यीशु मसीह को कभी नहीं जाना। तो जब ये कहता है मैंने कभी नहीं जाना, तो ये जॉन हार्पर नाम का व्यक्ति मेरे भाई बहनों अपनी लाइफ जैकेट उतार के इस आदमी को दे देता है। और क्या कहता है? सुनो, मैं तो यीशु मसीह को जानता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरा उद्धार कर दिया है। अब मेरे समय आ गया मैं अपने घर को जाऊं, मैं अपने बाप के घर को जाऊं, लेकिन तुम्हारा बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना। अगर तुम मर गए तो अधोलोक में जाओगे। मेरे भाई ने जॉन हर्पर ने क्या किया? अपनी जैकेट उतार के इसे पहना दी और ये व्यक्ति बच गया। और जब ये बच गया तो इसने सबसे पहले बचने के बाद यीशु मसीह के बारे में ही जाना। मेरे भाई बहनों, ये होते हैं परमेश्वर के लोग। लेकिन आज लोग कितने सेल्फिश है, मेरा आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे कभी भी सेल्फिश नहीं होते। तो ये जॉन हर्पर की विश्वास की भाषा थी, क्योंकि इसे मालूम था कि मेरा उद्धार तो
तो हो चुका है, अगर मैं मर गया तो मैं अपने घर को जाऊंगा। लेकिन ये व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को नहीं जाना है, अगर ये नहीं जान पाया तो अधोलोक में जाएगा मेरे भाई बहनों। और इस जॉन हरपन अपनी जैकेट से दी और ये व्यक्ति बच गया और इसने मसीह को ग्रहण किया। तो मेरे भाई बहनों, आज के वचन से खुदा सबसे पहले मुझे आशीष दे, आपको आशीष दे, और इस मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं खुदा हम सबको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।